हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो IMUCET एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कैसे तुम लोग एक IMUCET ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 ला सकते हो। कैसे मैंने किया था, कैसे मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में तुमको बताई जाएगी। तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा बेहतरीन कॉन्टेंट मैं तुम लोग के लिए लाता रहूँगा। अभी के लिए लेट्स स्टार्ट। तो देखो गाइज, IMUCET में अगर तुमको एक अच्छी रैंक लानी है तो सबसे पहले तुमको एक पूरा पैटर्न माइंड में फिट होना चाहिए कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो फटाफट से एक बार पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। सो IMUCET का पेपर इज डिवाइडेड इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। फिजिक्स में देयर आर 50 क्वेश्चंस, मैथ्स में भी 50, केमिस्ट्री में 20, इंग्लिश में यू गेट 40 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड में लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल नॉलेज में 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल IMUCET में 200 क्वेश्चंस होते हैं एंड यू गेट अ टाइम ऑफ 3 आवर्स टू कंप्लीट दोज 200 क्वेश्चंस। अब ये देखते हैं कि यार तुमने एक बार पैटर्न तो याद कर लिया है, अब फिगर आउट कैसे करोगी कि कैसे तुम्हें सब्जेक्ट्स टारगेट करने हैं, क्या तुम्हारी प्रिपरेशनल स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे तुम चैप्टर्स फिनिश करोगे, कैसे मॉक लगाओगे, सारी चीज़ें अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पैटर्न से तुमको इतना तो आइडिया लग रहा है कि फिजिक्स एंड मैथ्स सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। थर्ड पे आता है इंग्लिश, दैट इज़ 40 क्वेश्चंस। तो सबसे ज़्यादा फोकस तुम्हारा किन सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए जिनमें ज़्यादा स्कोर कर सको, जिनके ज़्यादा क्वेश्चंस आए। तो फिजिक्स एंड मैथ्स, तो योर फिजिक्स एंड मैथ्स शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अगर तुमको IMUCET में एक अच्छा रैंक चाहिए। केमिस्ट्री ठीक है अगर कम आती है तो, बट अगर अच्छी आती है तो आई एम श्योर कि वो तुम्हारी रैंक जरूर बूस्ट कर सकती है। अगर तुम्हारी रैंक विदाउट अटेम्प्टिंग केमिस्ट्री 10,000 आएगी तो विद अटेम्प्टिंग केमिस्ट्री तुम्हारी रैंक 5,000 के अंदर अंदर चली जाएगी, सिर्फ अगर तुम केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट करते हो तो ट्राई करो। अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है IMUCET में वर्कआउट की, तुम्हारी केमिस्ट्री भी अच्छी हो, फिजिक्स एंड मैथ्स भी अच्छी हो। इंग्लिश कैसे करोगे, तो फटाफट से देखते हैं कि इंग्लिश तुम कैसे कर सकते हो। इंग्लिश के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम्हारा ग्रामर एंड वोकेबलरी अच्छा होना चाहिए। ग्रामर के लिए तो तुम्हें पता है सारे टॉपिक्स, वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव एंड ऑल दैट, सेंटेंसेस फॉर्मेशन, वो सब तुमको आना चाहिए। वोकेबलरी के लिए एक छोटी सी डायरी मेंटेन करो, जो भी नया वर्ड तुम देखते हो उसमें हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो उसका मतलब, एंड एट द एंड ऑफ द डे एक बार रीड आउट करो। इस तरीके से तुम्हारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। एंड IMUCET में डायरेक्ट वोकेबलरी के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट डज द फॉलोइंग वर्ड मीन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द ऑड वन आउट, ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं एप्टीट्यूड पे। एप्टीट्यूड कैसे क्रैक करना है। एप्टीट्यूड के लिए तुम्हारे पास ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन वो सब मोस्ट ऑफ इट इज़ यूजलेस। क्या सही मटेरियल है, तुम्हारे पास एक कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि तुम्हें हमारे मॉड्यूल्स में भी मिल जाएगा एंड कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जैसे कि indiabix.com पे मिल जाएगा। बट अगेन दैट वेबसाइट कंटेन्स अ लॉट मेनी क्वेश्चंस, सारा करने बैठोगे कोई सेंस नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो एप्टीट्यूड जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। एंड आई वुड से कि रोज का टाइम स्लॉट सेट कर दो कि आधा घंटा एप्टीट्यूड करना ही करना है। ये तुम्हें बोर्ड्स में तो नहीं, IMUCET में भी हेल्प करेगी एंड स्पॉन्सरशिप टेस्ट में भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट वी कम टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एकदम बेसिक 9-10th लेवल का आता है, वो पढ़ लेना एक बार तो तुम्हारा ज्योग्राफी विल बी सॉर्टेड। ठीक है, मैरीटाइम ज्योग्राफी देख लेना थोड़ा सा, कोस्ट लाइन क्या होता है, क्या लेंथ है, नॉटिकल माइल क्या होता है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट कम्स करंट अफेयर्स। मैरीटाइम करंट अफेयर्स पे फोकस रखो। वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब आता है, अभी रिसेंट कोलिजन्स क्या हुए हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, स्टेट पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स वो भी आ सकती है। सो दैट इज़ योर एन ओवरव्यू कि तुम IMUCET के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। अब आता है एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी बनाना, जो कि तुम्हारे लिए एक दम रामबाण की तरह काम करेगी कि तुमने आज डिसाइड करा एंड IMUCET के डे ऑफ एग्जाम तक तुम वही स्ट्रैटेजी पे वर्कआउट करोगे एंड रेगुलरली अपनी चीज़ें चेक करते रहोगे कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो लेट्स डिस्कस हाउ आई डिड इट। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग माई स्ट्रैटेजी वॉज आई एनालाइज्ड द एग्जाम। मैंने पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाए एंड एक एक पेपर में देखा, एक एक सब्जेक्ट में कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन टॉपिक से आ रहे हैं। एक पूरी टेबल बना ली, विच सब्जेक्ट, विच टॉपिक, कितने क्वेश्चंस एक साल में आए, कितने क्वेश्चन पिछले साल आए, कितने क्वेश्चन उससे पिछले साल आए। इस तरीके से जब मैंने पूरा क्लासिफाइड फॉर्मेट बनाया हर सब्जेक्ट के लिए, तो मुझे आइडिया लगा कि कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेम फॉरवर्ड हो रहे हैं, मतलब 2023 में भी वही क्वेश्चन आया जो कि 2024 में आया था। तो इस तरीके से मुझे 2 चीज़ें पता चली, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड द थर्ड इज लेवल ऑल्सो। लेवल भी तुमको पता चलेगा कि जब तुम क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करोगे तो किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए लेवल पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम IMCT को टारगेट कर रहे हो एंड प्रिपरेशन मेंस लेवल की कर रहे हो, तो हो सकता है एग्जाम के दिन तुम्हारे को बहुत प्रॉब्लम आए, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे लेवल की है, बट तुम्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा कि कैसे तुम्हें एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट के अंदर सॉल्व करके अगले में स्विच करना है। फॉर्मूलाज तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, कंसेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, यूनिट्स पता होने चाहिए, कैसे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, अटेम्प्ट कर रहे हो तो करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव में चला जाएगा। ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस ओवर पीरियड तुम्हें करनी है। ये कैसे करोगे? इसके लिए मैंने 2 स्ट्रैटेजीज बनाई थी। वन इज़ अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एंड वन वॉज शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी। क्या होता है डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज, मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे इंप्रूवमेंट में अच्छा स्कोर चाहिए, मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए, मुझे IMCT में एक अच्छा रैंक चाहिए। सिर्फ क्लियर नहीं करना है, IMCT में एक अच्छा रैंक चाहिए। दैट वाज माय लॉन्ग टर्म गोल्स। अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए टाइम ड्यूरेशन कितना है? मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों वीक था, तो मुझे तीनों पे वर्कआउट करना है। तो मैंने एक शेड्यूल बनाया कि मैं 1 महीना फिजिक्स को दूंगा, पूरी फिजिक्स सॉर्ट कर दूंगा। सेकेंड मंथ केमिस्ट्री को दूंगा, पूरी केमिस्ट्री सॉर्ट कर दूंगा। थर्ड मंथ मैथ्स को दूंगा एंड सिमिलरली मैथ्स फिनिश कर दूंगा। इस तरीके से 3 महीने के अंदर मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके बाद मैं स्पेसिफिक पढ़ाई स्टार्ट करूंगा कि जनवरी आई विल बी गिविंग टू बोर्ड्स, फरवरी में मेरे बोर्ड्स रहेंगे, मार्च से आई विल स्टार्ट कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन, उसके बाद से आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू एज वेल एज IMCT। तो ये एक मेरा ओवरव्यू था लॉन्ग टर्म प्लानिंग का। अब शॉर्ट टर्म प्लानिंग कैसे करोगे? शॉर्ट टर्म में तुम्हारा डेली गोल होना चाहिए कि मैंने ये तो प्लान कर लिया कि 1 महीने में फिजिक्स करूंगा, बट आज क्या करूंगा? तो मैं एक डायरी में मेंटेन करके रखता था कि आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ूंगा, इतने पेज पढ़ूंगा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ये एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, डाउट्स होंगे तो कैसे क्लियर करूंगा, आज अगर मेरा मॉक इंटरव्यू है तो मैं कब दूंगा, कितना टाइम लगेगा, एवरीथिंग शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आएगी। अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग तुम साथ में लेके चलोगे, आज ही से लेके चलोगे, तो गारंटीड है तुम IMCT में एक बहुत ही अच्छी रैंक ले आओगे। दिस वॉज एन ओवरव्यू कि मैंने कैसे प्लान करा था। होप सो इससे तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ये नहीं चाहता कि तुम एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करो, बट हाँ, अपने आप को एक प्लान्ड वे में, डिसिप्लिन वे में कैरी करो ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, सो दैट यू गेट अ गुड रैंक। ठीक है, IMCT क्लियर करना इज वन थिंग एंड गेटिंग अ गुड रैंक इज अनदर थिंग। एंड तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मैं एक अच्छी रैंक लेके आऊँ, तभी होगा, तभी हो पाएगी चीज़ें। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट तुम्हारे मन में रह गया है तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। एंड फॉर्म जरूर फिल करना जो नीचे अटैच्ड है, बिकॉज उससे हमको पता चलता है कि यू आर वांटिंग टू प्रिपेयर फॉर मर्चेंट नेवी एंड हम लोग तुम्हारी पर्सनली हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMUCT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.